कहते हैं कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि माँ बाप बच्चों की जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाने में खूब मेहनत करते हैं, तो वही उस्ताद यानी टीचर अपने स्टूडेंट की ज़हनी और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जब टीचर और स्टूडेंट्स पढ़ाई के खत्म होने पर एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो वो लम्हा एक गमगीन लम्हा बन जाती है और नम आंखों के साथ जुदा होना पड़ता है। ऐसा ही एक मंजर चांदीपुर के नेहरू एकेडमी में देखने को मिली। 9 फरवरी की शाम नेहरू एकेडमी में 10वीं जमात के बच्चों को अलविदा कहने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मेहमान की हैसियत से तर्जुमान न्यूज़ टाइम के एडिटर अजीम बालेशनी ने शिरकत कर बच्चों को कुछ नसीहत करने के साथ ही उनका इम्तिहान लाजवाब हो, यही नेक ख्वाहिशात पेश की। नेहरू एकेडमी के फाउंडर और चेयरमैन मिनाजुल मलिक ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि आप लोग जहां भी रहोगे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। इस मौके पर 10वीं जमात के बच्चों के आंखें नम नजर आई। नेहरू एकेडमी के तमाम टीचर्स के द्वारा अजीम बालेश्वरी की उर्दू खिदमात का एतराफ़ करते हुए एजाज से नवाजा गया। तो वहीं पहले से मुनक़िद ओडिया साहित्य प्रोग्राम में कामयाब होने वाले बच्चों को मेहमान के हाथों से इनाम व इकराम से नवाजा गया। इस अलविदा प्रोग्राम को कामयाब बनाने में टीचर तापस कुमार सांता, प्रशांत कुमार दास, शेख सादिक और मैडम भाग्यश्री बेहरा ने अपना अपना योगदान पेश किया। दशम श्रेणी विदायकालीन संबर्धना सभारे दशम श्रेणी पिला मानकु केवल गोटे ही कथा कहबी जे समुद्र एवं नदी एवं पुष्करिणी तीनटा जिनस कथा कहबी। समुद्र नदी एवं पोखरी सबु जगह पानी मिले, किंतु पार्थक्यता बहुत रही। समुद्र समुद्र, नदी नदी एवं पुष्करिणी पुष्करिणी, पोखरी पोखरी। किंतु तमे चेष्टा करिवो जीवन रे समुद्र तो हबो, किंतु समुद्र रो पानी भरी लुणा पानी हवा पे चेष्टा करिवो। साफ चलता है सर, आप लोग बैठ जाओ कि बैठ जाओ, तपस बैठ जाओ। मैं कोई आप लोगों को बोर करने वाला भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। जिस तरह मिनाजुल कहा कि बुलाया कि आप लोगों की आज जो है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, जो मैट्रिक में एग्जाम देने जा रहे हो, 20 फरवरी से तुम लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है। ये तुम लोगों की जिंदगी का अहम पड़ाव है। मतलब जिस तरह हमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, तो उस सीढ़ी में से एक पहला सीढ़ी अगर कहा जाए तो ये 10वीं जमात यानी मैट्रिक तक कंप्लीट करना है। दिमाग में तुम लोग वाकई बहुत अच्छा मेहनत करे होगे, क्या ना मेहनत किए हैं, मतलब पढ़ाई की है, बहुत अच्छा मेहनत किए होगे, बहुत अच्छा पढ़े होगे। लेकिन हमेशा दिमाग में रखना कि हम लोगों को 90 के ऊपर नंबर लाना है। आप लाओ नहीं लाओ ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि हम 90% से ऊपर मार्क लाएंगे। ये दिमाग में लेकर आपको एग्जाम हॉल के अंदर घुसना है। और जो भी आप पढ़े हो, इसको खाली पढ़ के एग्जाम देने के बाद भूल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मिनाज जो है तुम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। तुम लोगों का जो सर है वो एग्जाम्पल के तौर पे है कि सिर्फ पढ़ के हम खुद इंसान बन जाने से या फिर हमें नौकरी मिल जाने से हम इंसान नहीं बन जाते। वो खुद भी पढ़ा, साथ में तुम लोगों को भी पढ़ाया, और तुम लोग भी अपनी जिंदगी संभालोगे। तो वो खुद चाहता था खुद अपनी जिंदगी संभाल लेता अपने अच्छे से नौकरी करके, लेकिन आज तुम लोगों को 200-500 रुपया लेके जो पढ़ाने का जो सिलसिला रखा, जो टारगेट किया कि नहीं यहाँ गांव के एरिया में बच्चे पढ़ ले, तुम लोग पढ़ लो। तुम लोग यहाँ पर कोचिंग बालेश्वर में अगर होते तुम लोग, तो हर कोने कोने में गली गली में कोचिंग सेंटर होता तुम लोग, है ना। शहर में कोचिंग सेंटर, लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर कहाँ है? कोचिंग सेंटर एक ख्वाब जैसा था तुम लोगों के लिए, लेकिन नेहरू एकेडमी तुम लोगों को एक कोचिंग सेंटर मुहैया करवाया। वो भी मिनाज जो है और तापस जैसे लोग, अच्छे सोचने वाले लोग जो है तुम लोगों को एक फैसिलिटी दिए और तुम लोग को एक मौका दिए कि तुम लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। ये आज जान लो कि इस सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुल सिता हमारा, लिखने वाले राइटर का नाम होता है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा था, एक शेर उनका कहेंगे, एक लाइन उनका कहेंगे, उन्होंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले।
उन्होंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, मैंने खुद को इतना ऊंचा कर ले, इतना ऊंचा कर ले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि तुम खुद को इतना ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाश्री। मैंने सुभाश्री को देखने के लिए उनके गांव के लोग ऐसा करके देखे, जब वो आईपीएस बन जाएगी, क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। जब डॉक्टर बन जाएगी, जब उसके पास उसके ही गांव के लोग जब इलाज के लिए जाएंगे तो कहेंगे मैडम, सर झुका के बात करेंगे या मतलब उसको देखने के लिए सर उठा के देखेंगे। तो कहने का मतलब होता है खुद को इतना बुलंद कर लो, इतना ऊंचाई तक पहुंचाओ, किसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। कौन क्या किया, क्या कर रहा है, कौन किस तरह पढ़ रहा है, कौन हमारा कंपटीशन कर रहा है, किसके साथ मेरा कंपटीशन, ये देखने की जरूरत नहीं है। पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना बुलंद कर लो, इतना बुलंद कर लो, इतना ऊंचाई पे पहुंच जाओ कि खुद खुदा यानी खुद भगवान, खुद रब खुद तुमसे पूछे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे भक्त, बता तू क्या चाहता है। अब बताओ, जिसको डायरेक्ट खुदा और भगवान जो डायरेक्ट जब पूछे कि बता तू क्या चाहता है, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? अभी तुम्हारा काम, एक मिशन ये होना है, पढ़ना है और अच्छा बनना है, और सबसे बड़ी बात है कि इंसान बनना। पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जब एक अच्छा इंसान नहीं बनोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंसान पढ़ाई से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है। अगर आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन तुम जैसा ये बोली कि डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनने के बाद पेशेंट से, जब आज के डॉक्टर क्या करते हैं, घूस लेते हैं। आज के डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को लापरवाही करते हैं, तो वो फिर क्या पढ़ाई, क्या फायदा। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, समाज का सेवा करते हैं, आप कलेक्टर बनते हैं, समाज का सेवा करते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, समाज का सेवा करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तब जाके तुम्हारी पहचान बनेगी। या एक टीचर बनकर, मिनाज की तरह एक कोचिंग सेंटर चलाकर भी जो है पूरी दुनिया में छा सकते हो। छा सकते हो या नहीं? पढ़ाई के लिए पढ़ाने का जो है मिशन भी आगे बढ़ा के रखना चाहिए। तो आज ये शपथ लो कि यहां से निकलने के बाद आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे भी, इंसान बनाओगे भी, खुद पहले इंसान बनोगे और दूसरों के इंसान बनाओगे भी, और इस एकेडमी मतलब नेहरू एकेडमी को भूलोगे नहीं। कौन कौन भूलेगा नहीं, कौन कौन इन टीचरों को याद रखेगा? जरा से एक कैमरा में कैद कर लो मैडम। कैमरा में कैद हो जाना चाहिए कि ये कभी नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह तुम लोग आगे